नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। कार्तिक महीना, शुभ महीना, और ये कार्तिक महीना कब शुरू हो रहा है, कब समाप्त हो रहा है। कहते हैं कि कार्तिक मास जैसा कोई मास नहीं, जैसे सतयुग जैसा कोई युग नहीं। कितनी बड़ी बात है ना। ये एक बहुत बड़ी धारणा है कि हमें कार्तिक मास में अगर हम जितने भी शुभ कार्य करें, जितनी भी विधियां करें, उसका कई गुना ज़्यादा लाभ आपको मिलता है, फायदा आपको मिलता है। और पुराणों में भी इस माह का जिक्र है, यानी ये बहुत महामास के नाम से भी जाना जाता है। ये शुभ समय होता है, शुभ संकेत देता हुआ समय होता है। और ऐसे में कार्तिक महीना कब से शुरू हो रहा है, कब समाप्त होगा, और ये पूरी जानकारी आपको दे रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कार्तिक महीने में की जाती हैं। 29 अक्टूबर से शुरू होने वाला ये कार्तिक का महीना, कार्तिक के दियों का महीना भी कहते हैं इसे, कार्तिक के दिए महीना कहते हैं इसे, कार्तिक दीपक मंथ भी कहते हैं, यानी बहुत सारे नामों से इसे जाना जाता है, पहचाना जाता है। 29 तारीख से ये महीने का शुरुआत होगा, आरंभ होगा, और ये इसका समापन होगा 27 नवंबर को। और उसके सबसे ज़्यादा अच्छा क्या माना जाता है कि जब देव उठनी एकादशी होती है, जब भगवान श्री हरि योग निद्रा से जागते हैं, तभी तो सारे शुभ कार्य जो हैं उसका आरंभ हो जाता है। ये वही पावन अवसर होगा जब भगवान निद्रा से जागेंगे और सारे शुभ कार्यों को ग्रीन सिग्नल देंगे, यानी हर शुभ कार्य शुरू हो पाएगा। शादी, विवाह, अनुष्ठान तो आप कर ही रहे होते हैं। चतुर्मास यानी 4 महीने से भगवान श्री हरि योग निद्रा में थे और सृष्टि का कार्यभार संभाल रहे थे भगवान भोलेनाथ। पहले भगवान भोलेनाथ ने संभाला, फिर उसके बाद गणपति महोत्सव आ गया। गणपति महोत्सव यानी गणेश जी ने संभाली सारी जिम्मेदारी। फिर माता रानी माँ पार्वती के सारे रूपों ने संभाली। ये सारी बागडोर हमारे सृष्टि के पालनकर्ताओं ने ये जो संभाली थी डोर, हमारा जीवन बहुत संतुलित होता है इस पीरियड के दौरान। कहते ये 4 महीने अपने आप को क्लीन करने के महीने कहते हैं। ये जितनी नेगेटिविटी होती है इन सबको थ्रो करने के महीने होते हैं। तो जब भगवान श्री हरि जागेंगे 27 नवंबर को, देव उठनी एकादशी होगी, भगवान विष्णु का विवाह, भगवान श्री हरि का विवाह, ये वो समय होता है जब सारे शुभ कार्य आपके शुरू हो जाते हैं। तुलसी मैया का विवाह होता है उस समय, और ये बहुत ही अच्छा शुभ संकेत देते हुए समय होता है, क्योंकि ये सारी विधियां कार्तिक महीने के दौरान ही की जाती हैं। यानी आप तुलसी का श्रृंगार खरीदते हैं, तुलसी की शादी के लिए बहुत सारा सामान खरीदते हैं, नदियों के स्नान किए जाते हैं, पवित्र नदियों के दीपक जलाए जाते हैं। तुलसी मैया का दीपक जो है इस समय शुरू होता है। तो ये जो महीना है ये 29 तारीख से शुरू होगा, और ये महीना जो समाप्त होगा ये 27 नवंबर को समाप्त होगा। क्या क्या चीज़ें समय आपको ज़रूर करनी चाहिए। एक, नदियों पर स्नान ज़रूर करना चाहिए। अगर आप वहाँ नहीं जा रहे हैं, नहीं आप तीर्थ स्थानों पर जा सकते हैं, जो गंगा जल आपके पास होता है उस गंगा जल को डाल करके आप हर दिन, पूरा महीना कहते स्नान करना चाहिए। हर दिन तुलसी मैया का दीपक सुबह और संध्या के समय शुद्ध देशी घी का ही प्रज्वलित करना चाहिए। अब शुद्ध देशी घी तो सब लोग कहते हैं कि मिलता ही नहीं है, यहाँ नहीं होता, वो नहीं होता। तो अगर आप गौ का दूध, मिल्क अगर आप अपने घर में प्रोवाइड होता है तो उससे आप स्वयं भी घी निकाल सकते हैं। गृहिणियाँ तो ये काम बहुत अच्छे से कर पाती हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो गाय का घी अगर आप बाज़ार से भी खरीदते हैं तो उसका भी आप इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। तो शुद्ध देसी घी का प्रयोग कीजिएगा, लेकिन गाय के घी का ही
आपने इस समय प्रयोग करना चाहिए। इस समय ये भी कहा जाता है सारे देवी देवताएं हमारे धरती पर भ्रमण कर रहे होते हैं कार्तिक महीने में। इसीलिए कार्तिक महीने का ये जो तुलसी का दीपक जलाया जाता है, ये आपके घर के अंदर एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाता है, एक पॉजिटिविटी लाता है। और सबसे बड़ी बात है, रोग मुक्त भी होते हैं जो लोग इस समय कार्तिक के महीने में तुलसी दीपक प्रज्वलित करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं कि सिर्फ संध्या का ही दीपक प्रज्वलित करते हैं। पहला दीपक सुबह में ही, और वो भी सूर्य उदय से पहले ही जलाना चाहिए। नहा धो करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके ही जलाना चाहिए। और दूसरा, संध्या के समय भी आप तुलसी का दीपक ज़रूर प्रज्वलित कीजिएगा। लेकिन ये होता है गोधूली वेला में, आपके यानी सूर्य अस्त के 72 मिनट पहले से लेकर के सूर्य अस्त के 72 मिनट बाद तक आप इस दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं। तुलसी की होरा में बैठना चाहिए, वहाँ कुछ समय आपको ज़रूर बिताना चाहिए तुलसी मैया के साथ। कहते हैं रोग मुक्त भी होते हैं, आप कष्ट मुक्त भी होते हैं जब आप तुलसी की होरा में बैठते हैं। तो कार्तिक महीने में आपने ये पूरा महीना तुलसी दीपक ज़रूर प्रज्वलित करें। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरी आने वाली हर वीडियो को ज़रूर देखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।